डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाठ पढ़ेंगे सीरीज के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1907 में आर्ज दुबे के छपरा गांव में बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु जो क्या है 1979 में दिल्ली में हुई थी। सीरीज के फूल पाठ के माध्यम से द्विवेदी जी हमारे को बताते हैं कि हमें सीरीज की भांति ही कालजयी अवधूत बनना चाहिए। जिस प्रकार से सीरीज ग्रीष्म की ऋतु में यानी गर्मी की ऋतु में कालजयी अवधूत की तरह अपने आप को सरस और मादक बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? सरस और मादक। मादक सरस जिसमें रस हो, मादक मस्ती से भरा हुआ। लेखक कहता है कि जब धरती अग्निकुंड की भांति अग्निकुंड की तरह जल रही होती है तो उस समय सीरीज सरस और मादक होता है, यानी इतनी भयंकर और प्रचंड गर्मी का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से लेखक कहते हैं कि इंसान को भी विषम परिस्थितियों में सीरीज के फूल की भांति होना चाहिए। उसे अविचल होना चाहिए, न कि विचलित होना चाहिए। जिस प्रकार से सीरीज गर्मी की ऋतु में भी सरस और मादक होता है, उसके ऊपर गर्मी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही विपरीत परिस्थितियों का भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमें भी मादक और सरस बनना चाहिए और वातावरण से कुछ ना कुछ खींचते रहना चाहिए, यानी समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार उससे हमें लेते रहना चाहिए। जिस प्रकार से सीरीज गर्मी की ऋतु में भी वातावरण से रस खींचता है और अपने आप को जो क्या है खिलाए ले रहता है। नहीं तो सभी वृक्ष जो क्या है उस समय फूलों से रहित हो जाते हैं और सीरीज का वृक्ष जो क्या है फूलों को अपने ऊपर जो क्या पूरी तरह से लादे हुए होता है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो 15 या 20 दिन के लिए खिलते हैं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक का कहने का मतलब है कि ऐसे वृक्षों से तो अच्छा जो क्या है जो 15-20 दिन के लिए खिलते हैं, उनसे अच्छा तो क्या है जो नहीं खिले वैसे ही सही है। यानी उनका कहने का मतलब है कि हमें हमेशा दुख सुख में एक जैसा बना रहना चाहिए। ये नहीं कि खुशी के समय जो क्या हम खुश रहे और दुख के समय जो क्या है हम गम के माहौल में डूब करके अपने आप को भूल जाए। मुख्य उद्देश्य जो क्या है लेखक का इस पाठ के माध्यम से यही है। दूसरा, लेखक कहता है कि हमें अपने विवेक के आधार पर ही जो क्या है जीवन में फैसले लेने चाहिए। समय के अनुसार अपने आप को बदलते रखना चाहिए। अगर हम समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम जड़ हो जाएंगे, यानी हम उस पदार्थ के समान हो जाएंगे जिसमें कोई भी जीवन नहीं है। जीवन है तो हिलना डुलना सीखो, यानी बदलना सीखो अपने आप को, और समय के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाओ। हमें कवियों की तरह मस्त मौला भी होना चाहिए, यानी संसार के लिए दिए के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें एक किसान की बात ही होना चाहिए, जो किसान जो क्या है गर्मी सर्दी को सहन करके जो क्या है फसल तैयार करता है। एक कवि जो क्या है गर्मी सर्दी सभी को सहन करके अपनी रचनाओं के निर्माण में तुरंत लगा रहता है। वो किए कराए के लेखे जोखे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो वैसे ही हमारे को होना चाहिए। लेखक पाठ के माध्यम से बताता है कि जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं, यानी जहां बैठ करके मैं ये लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ हैं, यानी मेरे चारों तरफ अनेक सीरीज के पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी। धरती निर्धूम धुएं से रहित अग्निकुंड अग्नि का कुंड के समान। सीरीज नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था, यानी ऊपर से नीचे तक सीरीज के ऊपर फूल लगे हुए हैं। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं। बहुत सारे फूलों में ऐसी हिम्मत होती है, बहुत कम प्रकार के फूलों में, कम प्रकार के सारे में बहुत कम प्रकार के फूलों में। कर्णिकार कनेर आरगवत अमलतास की बात मैं भूल भी नहीं रहा हूं, वे भी आसपास बहुत है, लेकिन सीरीज के साथ आरगवत की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। वह ऋतु के पलाश की भांति नहीं, पलाशनी धार की भांति नहीं। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। कबीरदास जी कहते हैं कि 15 दिन के लिए लहकना कोई लहकना नहीं है। क्यों नहीं?
यह भी क्या 10 दिन फूले और खंखड़ के खंखड़, खंखड़ भी पत्तों और फूलों से रहित जो होता है। 10 फूला फूले के खंखड़ भया पलास, ऐसे दुमदारों से तो लंडोरे बने। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी पूंछ वालों से तो बिना पूंछ वाले से फूल है सीरीज। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भागों में भी निर्घात बिना बाधा के, निर्घात में बिना बाधा के फूलता रहता है। जब उमस में गर्मी से प्राण उबलता रहता है, यानी मानव प्राण शरीर से निकलने को रहते हैं और लू से हृदय सूख जाता है, तो एकमात्र शीर्ष काल जय दूत की तरह ही भांति जीव के अजयता का मंत्र पहुंचता है। कालजय जो होता है समय को जीतने वाला होता है, अजय मानी सन्यासी। अजयता में हमेशा के लिए जीत का अपना मंत्र। यदि कवियों की बात यार फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय भी दाता ने नहीं दिया। लेखक क्या कहता है कि भगवान ने मुझे ऐसा हृदय नहीं दिया कि हर किसी छोटे पेड़ पौधे को देखकर मैं कविता की रचना कर डालूं, लेकिन ऐसा भी हृदय नहीं है कि मेरे हृदय में भावनाएं जन्म नहीं लेती। नितांत छूट भी नहीं होगा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरे हृदय में भावनाएं जन्म नहीं लेती हो। शीर्ष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल भी हलचल या लहर जरूर पैदा करते हैं। शीर्ष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चारदीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शीर्ष भी है। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शीर्ष के छायादार और घनवर्षण होते घनी चीकनी पत्ती वाले, हरितिमा हरियाली परिवेष्टित जिसने चारों तरफ से ढक लिया है। वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। बादशाह ने काम सूत्र में बताया कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। जबकि पुराने कवि बकुल के पेड़ में दोलामी झोलाओं को लगाना चाहते थे। बकुल होता मूलश्री का पेड़ जो देखना चाहते हैं, पर शीर्ष भी क्या बुरा है, दाल उसकी अपेक्षा करते कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते। मैं तुंदिल में मोटे पेट वाले व्यक्तियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवाएं। लेखक का कहने का आशय है कि अगर ऐसे इंसान झूला झूलना चाहते हैं तो उनके लिए शीर्ष का वृक्ष न होकर के लोहे का पेड़ होना चाहिए। शीर्ष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था। कह गए हैं शीर्ष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। भौरे में भौरों के पुष्प में फूलों के पक्षियों का बिल्कुल भी नहीं। पद से वर्मरस्य पेलवम शीर्ष पुष्प न पुनः पत्रित राणाम, यानी वह केवल भौरे के ही पदों का बोझ वहन कर सकता है, जो क्या है पक्षियों के पैरों का नहीं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। हाँ, या तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शीर्ष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती में होता बाद के कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी सता नहीं छोड़ते। जब तक नए पत्ते मिलकर धकिया उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते। वसंत के आगमन के समय जब सारी वन सकली पुष्प पत्थर से मर्मित होती रहती है, शीर्ष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे उनको देख करके उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रूप नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। यानी अपना स्थान बदलने की जिनमें हिम्मत नहीं है, लेखक उनके बारे में कहता है, क्योंकि अपना स्थान बदलना चाहिए। नई स्थान बदलेंगे तो नई पीढ़ी जो आकर के हमारे को धक्का मार करके निकाल देंगे और अपना स्थान वहां पर जमाएंगे। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार इच्छा, यानी एक ही स्थान पर अपने अधिकार को पाने की इच्छा, समय रहते सावधानी, समय के अनुसार सावधान हो जाते, उसे छोड़ देते। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य है। मनुष्य, लेखक क्या कहता है कि मनुष्य में बुढ़ापा और मृत्यु दोनों संसार में बिल्कुल भली भांति परिचित है और ये हमारे प्रमाणिक सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस बड़े दुख के साथ उनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा के प्रमाण ये, यानी धरती के ऊपर ये बिल्कुल सही है। तुलसी जो फरा सो धरा, फरा भी जो फूला है वो झड़ेगा भी, जो जला है वो नष्ट भी होगा। मैं शीर्ष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है महाकाल देवता सपासप कोड़े, सपासप में लगातार कोड़े चला रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल जो कमजोर है वो झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कर थोड़ा उद्रवमुखी
उद्रमुखी का मतलब ऊपर की तरफ है या उन्नति की तरफ है, वे टिक जाते हैं और थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक काल अग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। यानी पुरानी प्राण धारा सर्वव्यापक काल अग्नि है, वो हमेशा चलती रहती है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे। इन मूर्ख व्यक्तियों के मन में एक थोड़ा सा आभास होता है कि अगर हम एक स्थान पर डट कर रहेंगे तो हम जो क्या है काल देवता से बच जाएंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहे तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। लेखक क्या कहता है, अगर हम समय के अनुसार बदलते रहेंगे, अपने स्थान को परिवर्तित करते रहेंगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए हम बुरे समय से बच सकते हैं। जमे के मरे अगर हम एक स्थान पर ही जम गए तो जरूर ना जरूर हमारे पर कोई ना कोई विपत्ति आन पड़ेगी। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, न वो धोखा लेना न माँ धोखा देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी हजरत मीन श्रीमान न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। मौजों में आठों याम का मतलब आठों पहर मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्र ने मुझे बताया, वनस्पति शास्त्र जो पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखने वाला होता है, यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली। अवधूत सन्यासी जो व्यक्ति होते हैं, सरस जिनमें रस भरा हुआ होता है, संसार के उन्हीं ही कवियों से ऐसी रचनाएं निकली है। कबीर बहुत कुछ ही शीर्ष के समान थे। लेखक कबीर की तुलना शीर्ष के वृक्ष से करता है। शीर्ष के फूल पकड़ाना मस्ती से उपजते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ता है। अनासक्त जो निर्लिप्त हो यानी किसी के ऊपर आसक्त न हो, अनाविल जो है स्वच्छ है, उन्मुक्त बिल्कुल मुक्त है, आजाद है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्र नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी कवि है। लेखक प्रश्न पूछता है कि जो इंसान जो क्या है निर्लिप्त है, किसी पर आसक्त नहीं हुआ है, स्वच्छ हृदय वाला है, उसी के हृदय में ही काव्य की भावनाएं उमड़ सकती है। अन्यथा ऐसी कवियों में जो इन चीजों में उलझा रहता है उनमें काव्य की भावनाएं नहीं पैदा हो सकती। कहते हैं कर्नाटक राज की प्रिय विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। यहाँ पर लेखक ने कर्नाटक राज की प्रिय विजिका के बारे में बताते हुए कहा है कि संसार में केवल 3 ही कवि हुए हैं, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास, जिसने एक ने वेदों को दिया, एक ने रामायण को और एक ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और यदि कोई कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाटक राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसाम गनिम ददामी वामचरण कर्नाटक राज प्रिया। मैं जानता हूँ कि उपालम में उलाने से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं, पर मतलब यह नहीं कि कोई लज्जाया नहीं तो डाटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनना, यानी मस्त मोला बनो। सीरीज की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता ही नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रखते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की शिथर प्रज्ञता मीन उसकी अविचल बुद्धि, विदग्ध प्रेमी जिसका हृदय पूरी तरह से तपा हुआ हो, उसका हृदय वो पा चुके थे। कवि होने से क्या होता, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ देता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते हैं, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो सकते। कवि श्रवण की और कालिदास के माध्यम से तुलना करते हुए बताता है कि कालिदास में अगर मेरे में तुलना की जाए तो हम दोनों एक श्रेणी में नहीं आ सकते, क्योंकि कविता करने का थोड़ा बहुत ज्ञान तो मुझे भी है, लेकिन कालिदास जैसा नहीं है। कालिदास एक अनासक्त कवि थे जो पुरानी सहृदय से किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयम अपि कवये कवये कवस्ते कालिदास, मैं भी कवि हूँ लेकिन कालिदास के समान मैं कवि नहीं हो सकता। मैं तो मुग्ध और विस्मय भी मुग्ध होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से क्या कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। जब कालिदास ने शकुंतला यानी विज्ञान शाकुंतलम की जब रचना की थी तो लेखक ये कहता है अगर शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करता तो मेरे से उतनी सौंदर्यता नहीं होती, उसकी सौंदर्यता का उतना वर्णन नहीं हो सकता था जितना कालिदास ने उसकी सौंदर्यता का वर्णन किया है। कालिदास के हृदय से जो क्या है वो वहां पर निकली है।
विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, यानी उसकी सुंदरता प्रदान करने के लिए भगवान ने किसी प्रकार की कोई भी कंजूसी नहीं की थी, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था, यानी उसके मन में एक प्रश्न उठता था, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। यानी दुष्यंत ने जब शकुंतला का चित्र बनाया तो उसने उसको बना दिया, सुंदर चित्र था, लेकिन उसके मन में ये आता था बार बार कि इसके सौंदर्य में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई या मुझसे कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद मुझे समझ में आया कि शकुंतला के कानों में उसे शीर्ष पुष्प को देना भूल गई, यानी उसके कानों में कुंडल, जो शीर्ष के फूलों के कुंडल बनाना चाहते थे, वो डालने भूल गई। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शीर्ष पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गणस्थल में गालों तक, कपोल तक लटके हुए थे, और वह रह गया शरद चंद्र होता, शरद के चंद्रमा की जो चांदनी किरणें हैं वो की किरणों के समान कोमल और सुभर में सफेद, मृणाल में कमल नाम का है। उसके कानों में तो जो क्या है शीश के फूलों के कुंडल, और जो क्या है उसके गले में चंद्रमा की सफेद चांदनी वाला सफेद कमल की नालों का हार जो क्या है उसके गले में वो लटकाना भूल गई। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो सुख हो, वे अपना भाव रस उस अनस्त कैपिवल की बाती, यानी किसान की बाती खींच लेते थे, जो निर्दलित भली बाती से निचोड़ा हुआ इक्षुदंड गन्ने से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त थे, यानी वो किसी के ऊपर आसक्त नहीं थे। कुछ इस श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में, कवि रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि राजा उद्यान का सिद्धवार कितना ही अबरबेदी में गगन को चूमने वाला, राजा उद्यान सिद्धवार मुख्य द्वार, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न है, पर वह यह नहीं कह सकता कि उसमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम उसे पार करके या उसे जीत करने के बाद यही बताना उसका कर्तव्य है। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि राजा का किला कितना ही गगनचुंबी क्यों न हो, उसकी सुंदरता कितनी ही, उसकी शिल्पकला की सुंदरता कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उसको देखने से हम यह नहीं कह सकते कि हमने विजय हासिल कर ली है। विजय हासिल करना तो जब है जब उसको हम पार कर जाएंगे। लेखक का कहने का मतलब है कि हमें भी अपने जीवन में चाहे भलाई सौंदर्यता मिली हो, चाहे भलाई उन्नति मिली हो, लेकिन कर्तव्य के साथ जब उसको हम पूर्ण करेंगे तभी विजयी है। फूल हो या पेड़ अपने आप में समाप्त नहीं हुए, किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई होती है। लेखक कहता है कि कोई फूल है या कोई पेड़ है, वो अपने आप में समाप्त नहीं होता, वह अपने माध्यम से किसी ना किसी दूसरे को कुछ ना कुछ जीवन जीने के लिए संकेत देता है। सचमुच पक्के और दूध की बात ही मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती है, तरंगे नहीं लहर। इस चलती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्यों? क्या ये बाह्य परिवर्तन धूप वर्षा आंधी अपने आप में सत्य नहीं है? बाह्य परिवर्तन जो हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन है, जैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है, वैसे जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। ये सभी जीवन के वास्तविक सत्य हैं। हमारे देश के ऊपर यह जो मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बाउंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या शिखर रह जा सकता है? लेखक का कहने का मतलब है कि संसार में या हमारे देश में चारों तरफ अशांति है। हर मनुष्य अपने शारीरिक बल के आधार पर विजय प्राप्त करना चाहता है। चारों तरफ खून खराबा, लूटपाट, आंदोलन चल रहे हैं। ऐसी स्थितियों में क्या हम अविचल रह सकते हैं? लेखक का कहने का मतलब हम रह सकते हैं, क्योंकि शीर्ष भी रहता है वैसे भी हमें रहना चाहिए। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका, या बूढ़ा किसको कहा गया है? महात्मा गांधी को। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव होगा? क्योंकि शीर्ष भी अवधूत है, शीर्ष भी सन्यासी है, शीर्ष वायुमंडल से रस खींच कर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींच कर इतना कोमल और कठोर हो सका था। मैं जब भी शीर्ष को देखता हूँ तब एक भूख उठती है, यानी मेरे मन में एक पीड़ा पैदा होती है। हाय बावजूद आज क्या है, कहाँ है? लेखक कहता है कि आज ऐसा सन्यासी हमारे देश में क्यों नहीं है जो अपनी बुद्धि के आधार पर फैसले नहीं ले रहा,
बल्कि आत्म बल को छोड़ करके देह बल पर फैसले ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज को एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता है।